हेलो दोस्तों चाणक्य ने कहा था कि किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो चाणक्य के इसी बात के ऊपर है कि क्या हमें सीधा होना चाहिए या प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय से उनके आइडियाज देखेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसन नाम का एक लड़का था जो कि बहुत दुखी था और उसने अपने दोस्त को अपनी वाइफ की पूरी बातें बताई थी कि सुबह क्या क्या हुआ। उसने बताया कि जब मेरी वाइफ काम के लिए तैयार हो रही थी तब मैंने अपनी बेटी को जगाकर उसे नहला धुलाकर तैयार किया और उसे ब्रेकफास्ट भी दिया। मैंने उसे अकेले ही तैयार किया था। उसके बाद मैं खुद तैयार होने जा ही रहा था कि मेरी वाइफ एकदम से गुस्से से आई और मुझसे कहने लगी कि तुमने हमारी बेटी को ये कैसा ड्रेस पहनाया है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा ड्रेस नहीं है। जैसन ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरी वाइफ नहीं चाहती है कि हमारी बेटी वो वाला ड्रेस पहने। फिर जैसन ने अपने दोस्त को पिछले शाम की बात बताई कि कल शाम को मैंने पूरा किचन साफ किया, सारे बर्तन भी धोए, इवन झाड़ू पोछा भी किया। मैं सोच रहा था कि ये सब देखकर मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी। अभी मैं काम कर ही रहा था कि तब तक मेरी वाइफ आई और बोलने लगी कि तुमने कॉर्नर्स की सफाई क्यों नहीं की। मैंने तो अभी तक सफाई कंप्लीट भी नहीं किया था, लेकिन उसने मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया और मुझे डांटने लगी, जिससे मेरा सारा मूड खराब हो गया था। रॉबर्ट ग्लोवर ये कहते हैं कि जो भी इंसान मिस्टर नाइस गाय बनने की कोशिश करता है उन लोगों के साथ ज़्यादातर ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। अब दोस्तों आपके मन में अब यहाँ एक सवाल आता होगा कि मिस्टर नाइस बनने में बुराई क्या है। लेकिन दोस्तों ऑथर के मुताबिक ये बुरी बात है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि वो सारे लोग जो सोचते हैं कि अगर वो सबका अच्छा सोचेंगे और सबके साथ अच्छा करेंगे तो उनके साथ भी अच्छा ही होगा और ज़रूरत पड़ने पर लोग उनकी मदद करेंगे और ऐसे उनकी लाइफ परफेक्ट बन जाएगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ऑथर के मुताबिक सो कॉल्ड नाइस गाइज एक्चुअल में नाइस नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों। तो दोस्तों इसका जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि नाइस गाय अपनी कैसी इमेज शो करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, नाइस गाइज प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग केयर टेकर्स हैं। जो लोग अपने को नाइस समझते हैं दूसरों की मदद करने लगते हैं और दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, बिना ये जाने कि एक्चुअल में सामने वाले इंसान को हेल्प चाहिए भी या नहीं। दूसरा पॉइंट, नाइस गाइज औरों की अप्रूवल का वेट करते हैं। नाइस गाय कोई भी काम तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि इससे दूसरा इंसान खुश होगा। अगर सामने वाला इंसान किसी चीज़ से नाखुश है तो उस काम को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, स्पेशली वुमेन के साथ रिलेशनशिप में। तीसरा पॉइंट, नाइस गाइज को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और मिस्टेक को छुपानी चाहिए। नाइस गाइज सोचते हैं कि लोग उनकी बेइज्जती करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या उन पर गुस्सा करेंगे अगर उनकी कोई भी गलती या कमी दूसरों को पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट, नाइस गाइज सोचते हैं कि अगर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो लोग उन्हें मतलबी समझेंगे, इसलिए वो लोग दूसरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटीज देते हैं। पांचवा पॉइंट, नाइस गाइज सोचते हैं कि वो तभी खुश रहेंगे जब उनका पार्टनर खुश रहेगा और वो लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को खुश करने की। अब ये 5 पॉइंट सुनने के बाद लगता है कि ये सब तो परफेक्ट क्वालिटीज़ है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि जो लोग मिस्टर नाइस गाय की इमेज दूसरों को दिखाते हैं वो लोग ज़्यादातर अंदर से कुछ और ही होते हैं। एग्जाम्पल, पहला, जो लोग नाइस गाय की इमेज लेकर घूमते हैं वो लोग ज़्यादातर डिसऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की गलतियों को भी छुपा देंगे और वही बोलेंगे जो सामने वाला इंसान सुनना चाहता है और उसे पसंद आए। दूसरा पॉइंट, सो कॉल्ड नाइस गाइज लोग दूसरों को इतना खुश रखना चाहते हैं कि वो दूसरे को खुश करने के लिए उनसे इम्पॉर्टेंट बातें भी छुपा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नाइस गाइज अपने ज़रूरतों को प्रायोरिटीज नहीं देते हैं, इसलिए अपने इम्पॉर्टेंट काम को भी लोगों को बोलने से घबराते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। चौथा पॉइंट, ये लोग प्रिटेंड तो करते हैं कि ये लोग गिवर्स हैं, लेकिन ये दूसरों की हेल्प सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इन्हें अप्रिशिएशन मिले, लोग इनकी तारीफ करें और इनके बारे में अच्छा बोलें और वक्त आने पर इनकी मदद करें। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलता है तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इनका मूड भी खराब हो जाता है। पांचवा पॉइंट, सो कॉल्ड नाइस गाइज दूसरों को नो नहीं बोल पाते हैं, उन्हें मना नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लोग दूसरों के प्रेफरेंसेस को पूरा करने के चक्कर में खुद की प्रेफरेंसेस भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी और इनके फैमिली की इंपॉर्टेंट टास्क मिस हो जाते हैं। छठा पॉइंट, नाइस गाइज चाहते हैं कि सारे लोग उन्हें पसंद करें और उन्हें प्यार करें, जिसकी वजह से लोग आसानी से इनके दोस्त नहीं बन पाते हैं। अब ये सुनकर ऐसा लगता होगा तो क्या फिर हमें नाइस गाय नहीं बनना चाहिए? क्या हम कमीने बन जाएं और दूसरों का फ़ायदा उठाएं? दोस्तों इस बुक के ऑथर ऐसा नहीं कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक नाइस गाय की इमेज बनाने के बजाय हम एक इंटीग्रेटेड मैन बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन वो होता है जिसे परफेक्ट बनने का कोई शौक नहीं होता है, वो जैसा है उसे पसंद है,
वो जानता है कि वो भी एक इंसान है और उसमें भी फ्लॉज हैं। वो जानता है कि उसने अपने नीड्स को प्रायोरिटी देनी है, वरना उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ सफ़र करेगी। हो सकता है ऐसा करने से इसके साथ वाले लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि एक इंटीग्रेटेड मैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पहला, तुम अपने लिए क्या करते हो? ऑथर ने अपने क्लाइंट से कहा। क्लाइंट ने कहा कि कुछ भी नहीं। फिर ऑथर ने कहा कि अगर तुम एक्चुअल में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने नीड्स को प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे और हर हफ्ते खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद क्लाइंट ने कहा, तो फिर दुनिया मुझे मतलबी समझेगी। ऑथर कहते हैं कि इंसानों की नीड्स होती है, इंटरेस्ट होते हैं। एक इंटीग्रेटेड मैन उसे समझता है और पूरा भी करता है, लेकिन सो कॉल्ड नाइस गाइज प्रिटेंड करते हैं कि उनकी कोई नीड ही नहीं है और इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑथर के एक क्लाइंट ने ऑथर से कहा, मैं एक गिरगिट की तरह हूँ। मैं सामने वाले इंसान के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता हूँ। अपने स्मार्ट दोस्तों के सामने मैं एक बड़ी वोकेबुलरी यूज करता हूँ। अपनी माँ के लिए एक प्यारा बेटा हूँ। अपने डैड के साथ मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या। अगर मैं लोगों को खुश नहीं कर पाता हूँ तो मैं एकदम अकेला फील करता हूँ। और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि मैं अकेला ऑलमोस्ट हर वक्त ही फील कर रहा होता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि नाइस गाइज के साथ ऐसा ही होता है। वो सबको खुश करने के चक्कर में अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को खुश नहीं कर पाते हैं और वो इंसान वो खुद होते हैं। थर्ड पॉइंट, इमेजिन कीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब आपसे कुछ सवाल है कि आप कौन सी जगह पर अपना घर बनाना पसंद करेंगे? अपने फ्री टाइम में आप क्या करेंगे? आप क्या काम करना चाहेंगे? आप अपने घर और एनवायरनमेंट को कैसा रखना चाहेंगे? ऑथर बोलते हैं कि अब जब भी हम अपने रियल लाइफ को अपने डिजायर लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। पहला, कि हम अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहे हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए? दूसरा, अगर हम नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं? जब हम ये दोनों सवालों के बारे में डिटेल में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी डिजायर्ड लाइफ इसलिए क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मिस्टर नाइस गाय की इमेज सबको दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रेफरेंस नहीं देते हैं और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं, स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय एंड बिकम एन इंटीग्रेटेड मैन। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे व्यूज़ क्या हैं, अब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बुक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, यानी कि दूसरों के इमोशंस के बारे में परवाह ना करके अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करती है। और मुझे लगता है कि इन लॉज को फॉलो करके लोग अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इतने लोगों का दिल दुखाएंगे? जिस तरह से मेरी ग्रूमिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लॉज को एक्चुअल में लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, कुछ प्रोफेशंस के लिए ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल में ज़रूरी भी है, स्पेशली डिफेंस सर्विस में, जहां पर दाव पे हमारा देश लगा होता है। वहां पर काम कर रहे ऑफिसर्स इमोशंस के वजह से अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेरे ओपिनियन में चाणक्य नीति और द आर्ट ऑफ वॉर जैसी बुक्स इन प्रोफेशंस के लिए काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। और दोस्तों, नो मोर मिस्टर नाइस गाय के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि ऑथर ने ऐसा टाइटल ज़्यादा बुक्स को बेचने के लिए ही रखा होगा, क्योंकि ये टाइटल कॉमन ओपिनियन से डिफरेंट है और इस बुक में नाइस गाय की डेफिनेशन कॉमन अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। इस बुक का मेन मैसेज ये है कि हमें इंटीग्रेटेड मैन बनना चाहिए, ताकि हम दूसरों की हेल्प इसलिए ना करें कि हम उनकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं या खुद के लिए उनसे फेवर चाहते हैं, बल्कि इसलिए अच्छा करें ताकि हमें खुद को अच्छा फील हो और खुद के कामों को प्रायोरिटीज़ दें, ना कि औरों को खुश करने के लिए एक झूठी मिस्टर नाइस गाय की इमेज बनाने के लिए हम अपनी प्रायोरिटीज़ को ही छोड़ दें। और इन थॉट्स से मैं एग्री करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले संडे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।